अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिक टू टिकट ट्रैवल पर। मैं हूं अब्दुल बासत और आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे एक निहायत अहम मौजू पर, जो है सऊदी वीजा बायोमेट्रिक एप्लीकेशन। नाज़रीन, आजकल हर कोई चाहता है कि उम्रा या हज का सफर आसानी से, जल्दी और बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल हो, लेकिन इस मकदस सफर के आगाज से पहले एक लाजमी मरहला है जिसे सऊदी वीजा बायोमेट्रिक प्रोसेस कहा जाता है। ये वो अमल है जिसके बगैर न सिर्फ सऊदी वीजा जारी नहीं होता, बल्कि हज या उम्रा का सफर भी मुमकिन नहीं। इसीलिए उस वीडियो में मैं आपको घर बैठे मोबाइल फोन के जरिए मुकम्मल बायोमेट्रिक प्रोसेस करने का मुकम्मल, आसान और अमली तरीका बताने जा रहा हूं। आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें न सिर्फ अमल का तरीका बताया गया है, बल्कि वो अहम हदायत भी शामिल की गई हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में परेशानी का सामना करते हैं। 3 अहम और लाजमी बातें। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना निहायत जरूरी है कि सऊदी वीजा बायोमेट्रिक प्रोसेस के दौरान 3 चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर ये अमल मुकम्मल ही नहीं हो सकता। अक्सर लोग उन्हीं बातों को नजरअंदाज करके बार बार परेशान होते हैं, तो बराह करम इन बातों को बहुत गौर से सुने। नंबर 1, फ़ाल ईमेल एड्रेस का होना। आपके पास एक चालू, एक्टिव और दरस्त ईमेल एड्रेस होना लाजमी है। इसी ईमेल पर आपको वेरिफिकेशन लिंक मौसूल होगा, जिसके बगैर ऐप में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। अगर आपका ईमेल काम नहीं कर रहा या आपने गलत ईमेल लिखी, तो आपको दोबारा पूरा अमल शुरू करना पड़ेगा। मशूरा, अगर आपके वालिदीन या रिश्तेदारों का ईमेल नहीं है, तो उनके लिए नया ईमेल एड्रेस बनाकर दें और वेरिफिकेशन वही इस्तेमाल करें। नंबर 2, स्कैन के वक्त रोशनी और कैमरा को साफ रखना। चाहे वो पासपोर्ट स्कैनिंग हो, चेहरे की तस्वीर हो या फिंगरप्रिंट्स। अगर कैमरा धुंधला या गंदा हो या रोशनी कम हो, तो आप मालूमात पढ़ने से कासिर हो जाएगी। मशूरा, दिन के वक्त कुदरती रोशनी में स्कैन करें और मोबाइल कैमरे को किसी नर्म कपड़े से साफ करें। नंबर 3, हज स्कीम वालों के लिए मखसूस हदायत। अगर आप हुकूमती स्कीम के जरिए हज पर जा रहे हैं, तो आपको पहले अपना पासपोर्ट मुतालका बिनक में जमा करवाना होगा। ऐप में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस मकसद के लिए बायोमेट्रिक कर रहे हैं, तो आपको हज मुंतखब करना होगा। अगर आपने गलती से उम्रा या कोई और ऑप्शन चुन लिया, तो आपकी इंफॉर्मेशन रिजेक्ट हो सकती है। ये 3 निकात वो हैं जो हर हाजी या उम्रा जायर के लिए लाजमी हैं, चाहे वो पहली बार जा रहा हो या कई बार जा चुका हो। आगे हम प्रोसेस के तमाम मराहिल की मुकम्मल तफसील देखेंगे। पहला मरहला, एप्लीकेशन की तनसीब। सबसे पहले आपको सऊदी वीजा बायो नामी ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी होगी। ये ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों सार्फिन के लिए दस्तयाब है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर पर जाएं, और अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर पर जाकर सऊदी वीजा बायो सर्च करें। याद रखें, एप्लीकेशन का आइकॉन सब्ज और सफेद रंग में होता है और उसके डेवलपर का नाम VFS तशील होता है। दूसरा मरहला, ईमेल वेरिफिकेशन। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन करते हैं, तो सबसे पहले एक वेलकम स्क्रीन आती है। यहाँ कुछ बुनियादी हदायत दी जाती हैं जिन्हें आप पढ़कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर आपसे ऐप टर्म्स एंड कंडीशंस कबूल करने को कहती है। ये जरूरी है, वरना अगला मरहला शुरू नहीं होगा। अब आता है अहम मरहला, ईमेल वेरिफिकेशन। यहाँ आपको अपना एक फ़ाल ईमेल एड्रेस दर्ज करना होगा। जैसे ही आप ईमेल दाखिल करेंगे, आपके मेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। आपको अपनी मेल ओपन करके इस लिंक पर क्लिक करना है। ये आपको दोबारा एप्लीकेशन में ले आएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अहम बात, अगर आपके पास ईमेल नहीं है या गलत ईमेल दी गई, तो ये अमल रख जाएगा। इसलिए दरस्त और फ़ाल ईमेल देना निहायत जरूरी है। तीसरा मरहला, पासपोर्ट स्कैनिंग। अब हम आते हैं पासपोर्ट स्कैनिंग की तरफ। आपको अपने पासपोर्ट के बायोडाटा वाले पेज को ऐप के कैमरा के सामने रखकर स्कैन करना होगा। कोशिश करें कि रोशनी अच्छी हो और कैमरा साफ हो। अगर स्कैनिंग वाज़ेह हो, तो ऐप खुद ब खुद आपकी मालूमात जैसे नाम, पासपोर्ट नंबर, तारीखी इजरा और मियाद की मद्दत पढ़ लेगी। अगर स्कैन दरस्त ना हो, तो दोबारा कोशिश करें। याद रखें, गलत मालूमात से आपका बायोमेट्रिक रिजेक्शन हो सकता है। चौथा मरहला, चेहरे की तस्वीर लेना, फेस स्कैन। उसके बाद ऐप आपसे चेहरे की तस्वीर यानी फेस स्कैन मांगेगी। अहम हदायत, सफेद या हल्के रंग के सादा पस मंजर के सामने खड़े हों, चेहरा साफ हो, आंखें खुली हों और चेहरे पर कोई चीज ना हो जैसे चश्मा या मास्क। ऐप खुद जाविया सेट करेगी और खुद ब खुद तस्वीर लेगी जब आपका चेहरा दरस्त पोजीशन में आ जाएगा।
अगर तस्वीर वाज़ेह और काबिल कबूल हो तो कॉन्फर्म करें वरना दोबारा लें। पांचवा मरहला, फिंगरप्रिंट्स का अंदराज। अब आता है सबसे अहम मरहला, फिंगरप्रिंट्स। आपको अपने दोनों हाथों की तमाम 10 उंगलियों के निशानात ईप के जरिए देने होते हैं। तरतीब कुछ यूं है, बायां अंगूठा, बाएं हाथ की बाकी 4 अंगलियां, दायां अंगूठा, दाएं हाथ की बाकी 4 उंगलियां। कैमरा आपके अंगलियों के पोर्स को स्कैन करेगा, इसलिए कैमरा बिल्कुल साफ हो, रोशनी मुनासिब हो, हाथ खशक और साफ हों। हर स्कैन के मुकम्मल होने पर इस अंगली के ऊपर एक नीला चेक मार्क आएगा जो जाहिर करेगा कि स्कैन कामयाब हो चुका है। अगर कोई जिस्मानी माजूरी हो तो, अगर किसी वजह से आपकी कोई अंगली मुतासिर हो या हाथ मुकम्मल न हो तो परेशान न हो। एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है मेडिकल इश्यू के लिए। आप वहां पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या डॉक्टरी रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट ऐप के जरिए सऊदी हुकाम तक पहुंचाई जाएगी और आपका बायोमेट्रिक अमल मुकम्मल माना जाएगा। हतमी जायजा और तस्दीक। जब आप तीनों मराहिल पासपोर्ट स्कैन, चेहरा स्कैन, फिंगरप्रिंट्स मुकम्मल कर लें तो ऐप आपको एक रिव्यू स्क्रीन पर ले जाएगी। यहां आप अपनी तमाम मालूमात का जायजा लें। अगर सब कुछ दुरुस्त हो तो कंफर्म एंड सेंड पर क्लिक करें। आखिरी मरहला, तस्दीकी ईमेल। कुछ ही देर बाद आपको एक ईमेल मौसूल होगी जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, पासपोर्ट नंबर दिया जाएगा। ये इस बात की तस्दीक है कि आपका सऊदी वीजा बायोमेट्रिक अमल कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। तो नाजरीन, ये था मुकम्मल तफसीली और मरहलावार गाइड कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए सऊदी वीजा बायोमेट्रिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाजिमन दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उस अमल को आसानी से मुकम्मल कर सकें। हमारे चैनल क्लिक टू टिकट ट्रैवल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। मुझे अब्दुल बासत को दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।